गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग मैथ्स का क्लास देख रहे थे और मैथ्स की क्लास में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, आज जो है संख्या पद्धति चैप्टर जो है उसका आज लास्ट जो है वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि हमने 11 या 12 वीडियो बनाया है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न एवं फार्मूला के साथ जो भी क्वेश्चन बनना था मैंने इस चैप्टर में आपको बताया। और आज जो है कुछ बचे हुए प्रश्न दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा और आज का ये लास्ट वीडियो होगा दोस्तों। चलिए इस बात पर ध्यान रखिएगा, आज का ये लास्ट वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट लोग छूट चुके हैं, जो भी स्टूडेंट लोग का ये टॉपिक छूटा हुआ है, वो क्या करेंगे कि पिछले जितने भी आपका प्ले लिस्ट है, इस चैनल का प्ले लिस्ट है दोस्तों, उस प्ले लिस्ट में आप जाकर वीडियो को देखिए। चलिए तो दोस्तों, बिना विलंब करते हुए हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का जो है लास्ट ये वीडियो, लास्ट टॉपिक, इसको हम शुरू करते हैं। चलिए तो कह रहा है दोस्तों, इसमें जो है आज लास्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। चलिए, कह रहा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 465 गुने 415। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही चीज यहां रिवीजन हो रहा है, 465 और 415, 465 और 415। तो करेंगे क्या दोस्तों, इसको हम लोग ए मान ले और इसको क्या मान ले, बी। तो यहां भी हो जाएगा ए और यहां भी बी। तो देखिए दोस्तों, ए है बी है, ए है बी है, तो एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों कि बैठ गया। क्या बैठा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। अब देखिए दोस्तों, गुना में है तो इसको साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 4 ए बी। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 ए बी में से 2 ए बी जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ए बी। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी फॉर्मूला किसका होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले आपको जो इतने वीडियो है उसमें देखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो रिजल्ट कितना निकल गया है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को अंक के माध्यम से सजा दीजिए दोस्तों। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, a कितना है दोस्तों 465 माइनस b कितना है 415 और इसका करा है कि स्क्वायर। चलिए तो 465 में से 415 जाएगा दोस्तों, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5 बचा और इसका स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। तो 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और डबल 0 दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझे होंगे कि किस तरह से ये 4 बी का फॉर्मूला लगाया। इसको मैंने इस ए प्लस बी को तोड़ा, उसके बाद कट गया था यार 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी और किसका है माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका मैंने मान पुट कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों इसको उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कि और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इसके बाद एक प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 माइनस 1 बट्टा में 3, कह रहा है कि 1 माइनस 1 बट्टा में 4, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 माइनस 1 बट्टा में 5, डॉट 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 करते हुए दोस्तों 1 माइनस 1 बट्टा में n। हालांकि दोस्तों
मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, फिर भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है एसएससी लेवल का, तो मैं इसको यहां क्लियर कर देता हूं। चलिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 1 - 1/3 कीजिए, 1 - 1/3। तो इसका कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है दोस्तों, भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है दोस्तों निकालने का, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या को 1 में से घटाना है, जैसे मान के चलिए कि 3/8 है, इसको 1 में से घटाना है, तो नीचे से ऊपर डायरेक्ट घटाइए दोस्तों। 3 में से 8 किया तो कितना बचा, 8 में से 3 गया 5/8। तो यही दोस्तों सिंपल उपाय है कि अगर 1 में से कोई संख्या को घटाना है तो नीचे से ऊपर घटा लीजिए। चलिए तो वही कीजिए दोस्तों, अन्यथा आप एक काम और कर सकते हैं कि जिस तरह से भिन्न का जोड़ निकालते हैं उस तरह निकालिए। तो 3 में से 1 गया तो 2/3, बीच में कुछ नहीं तो इंटू होता है। 4 में से 1 गया तो 3/4, 5 में से 1 गया तो 4/5। अब देखिए दोस्तों डॉट डॉट डॉट, तो उसी तरह से n में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए 4 में से 1 गया था तो n में से 1 जाएगा तो n - 1/n। अब क्या हो रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं गुना में ऊपर ऊपर कटता है। तो ये 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ऊपर में जो अंक है वो कटते चला जाएगा, ऊपर का जो अंक है वो कटते चला जाएगा। तो बचा कितना दोस्तों, इधर का बच गया 2 और इधर का n, तो आंसर हो गया 2/n। तो इसको भी दोस्तों आप लोग उतार लीजिएगा, इसका जो आंसर है 2/n। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का है दोस्तों कि 2 - 1/3। ध्यान दीजिएगा, आप मेहनत कीजिए दोस्तों, बनाइए। 3/5, फिर कह रहा है कि 2 - 5/7, डॉट 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 2 - 997/999। चलिए दोस्तों, करना क्या है, आप जैसा कि जान रहे हैं, बताए हैं कि 2 में से 1/3 घटाइए। तो 2 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, एक स्टेप हम करके दिखाते हैं। कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 3। 1 से 3 मरतबे करेंगे तो 3 बचा, 3 दूनी 6, 3 से 3 तो 1 बचा दोस्तों। तो कितना हुआ दोस्तों, 6 में से 1 गया था 5/3। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पहला का हल करेंगे तो 5/3 होगा। कैसे, आपने देखा। एक तरीका और है दोस्तों, देखिए सिंपल, इसमें इससे गुना 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5/3 गुना 5 दूना 10 में से 3 गया तो 7/5। चलिए 7 दूना 14 में से 5 गया दोस्तों, तो 7 दूना 14 में से 5 गया तो 9 - 5 = 14। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा एक बात, हाँ 7 दूना 14, 14 में से 5 गया दोस्तों तो कितना बचा, 9/7, डॉट 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 डॉट। इसको दोस्तों हल कीजिए, अगर 1000 होता तो हो जाता 2000, तो 2 कम होगा दोस्तों, तो 2 कम होगा तो इसको लिखेंगे 1998 हो जाएगा, -997। इसको इससे गुना के जो घटाएंगे बटा में 99। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको करेंगे क्या, 5/3 गुने 7/5 गुने 9/7 डॉट डॉट डॉट, इसको घटाइए दोस्तों। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, अब बचा दोस्तों 1। तो आपने देखा 1001/999। अब क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले प्रश्न में ऐसे ऐसे कटा था ऊपर ऊपर, लेकिन अब कैसे कट रहा है दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसा माना जाएगा दोस्तों कि इस तरह से कटते चल जाएगा तो ये भी कटेगा। तो अब की बचेगा कौन,
तो इधर से ऊपर में बचेगा 1001 और इधर से बचेगा 3। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन हल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बनाया यहां। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्राकृत संख्या n के लिए, चलिए कोई प्राकृत संख्या है, कह रहा है कि मान के चलिए कोई प्राकृत संख्या n है, मान के चलना है कि प्राकृत संख्या n है। तो कह रहा है कि n के पावर q यानी n क्यू माइनस n जो है वो किस संख्या से विभक्त होगा, किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा। चलिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन में 3, ऑप्शन में 6, ऑप्शन में फिर है दोस्तों आपका 3, 6, 12 और 18। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? कह रहा है कि n के पावर 3 माइनस n किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा, यानी बड़ी संख्या से विभक्त करना है। तो चलिए दोस्तों प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है। तो 1 के क्यू करेंगे, 1 का क्यू माइनस 1 तो आएगा 0। 0 किसी से कटेगा? तो नहीं दोस्तों। 1 से बड़ा क्या होता है? 2 लीजिए। तो 2 देखिए, 2 का क्यू माइनस 2, तो 2 का क्यू 8 माइनस 2 बराबर 6। 6 किससे कटेगा? 3 से भी 6 कटेगा, लेकिन बोला है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 है, तो 6 से कटेगा 1 मर्तबे। तो यही दोस्तों आंसर हो गया। 6 12 से नहीं कटेगा, 6 18 से नहीं कटेगा, तो इसलिए भी आंसर। तो कुछ नहीं दोस्तों, इस प्रश्न में कह क्या रहा था कि प्राकृत संख्या को मान लेकर के बना देना है। चलिए अब देखते हैं अगला वीडियो दोस्तों। अगला जो है, सॉरी अगला वीडियो नहीं, अगला टॉपिक, इसमें जो है अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि n एक धनात्मक पूर्ण, धनात्मक क्या मतलब है? n एक धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो कह रहा है दोस्तों कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n किस संख्या से विभक्त होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n किस संख्या से विभक्त होगी। तो हम जानते हैं धनात्मक, धनात्मक सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है। ऐसे 0 भी कहते हैं लोग। 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, लेकिन 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। आपसे कहे कि कोई 0 रुपया है तो कुछ रुपया नहीं आपके पास, तो 1 माना जाता है दोस्तों। तो n का मान आप 1 लीजिए। तो 3 और 4 गुने 1, 4 3 गुने 1। चलिए 3 के पावर 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। तो 3 के पावर 4 कितना होगा दोस्तों? 81। और 4 के पावर 3, तो 4 4 को 64। घटाइए दोस्तों, 11 में से 7 4 गया 7 और 7 में से हो गया 1। ऑप्शन क्या था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे क्वेश्चन होगा। ऑप्शन था आपका कि 7, 17, 112 और 145। आप समझिए दोस्तों, n एक धनात्मक था और इतना तो वैल्यू दिया था। हमने प्राकृत संख्या से सबसे छोटी धनात्मक संख्या वो 1 लिए, तो हल किए तो 17 आया। यानी इसको 17 से ये पूरी कट जाएगा हल करने के बाद। तो 17 कौन ऑप्शन में है? बी। तो आपका आंसर हो गया 17। 112 से नहीं कटेगा दोस्तों, 145 से नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा, तो ही 17 आंसर हुआ। तो कह रहा है कि n एक धनात्मक है और इसको हल करने पर कितना आंसर आया दोस्तों? तो 17 आया। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न जहां भी मिले दोस्तों आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और करा कि n एक प्राकृतिक संख्या हो। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, n एक प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब दोस्तों गिनती की संख्या 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या हो तो 10 के पावर n-1 के अंकों का योग अगर 4707 हो तो n का मान निकालना है। तो करेंगे क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा कौन होता है, 1। एक बात बताइए आपको, प्राकृतिक संख्या जब छोटा 1 होता है तो क्यों हम लोग 10 11 12 ले, बड़ा मैथ को क्यों बनाए, सबसे छोटा प्रयास करके देखते हैं। तो 10 के पावर 1, तो 10 के पावर 1 का मतलब हो गया, इसको हल करेंगे तो 10 के पावर 1 10, 10 में से गया तो 9, तो 9 का मान कितना हो गया दोस्तों 4707। 1 का मान कितना, इसको काटिए दोस्तों, इसको हल कीजिए थोड़ा जल्दी। चलिए तो 9 5 45, 9 2 18 9 3 27, तो कितना है दोस्तों 523। तो साथ में हम लोग n मान लें, n का मान निकालना है तो n मान लें, तो इसको लिख देते हैं कि n बराबर, तो यही आंसर हुआ आपका दोस्तों कि n का मान कितना है 523। चलिए उतारिए दोस्तों इसको। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 48 को किसी संख्या से, हमको पता नहीं वो संख्या कौन है, 48 को किसी संख्या से गुना किया जाता है। 48 को किसी संख्या से गुना की, संख्या मान लीजिए x, गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हुआ 173 और 240 का गुणनफल के बराबर हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि 48 को किसी संख्या से गुना करना है तो इतना प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन था, तो 48 को हम x से गुना करें और यही x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो काटिए, कैसे काटेंगे दोस्तों, काट सकते हैं 12 चौकों 48 और 12 दूना 24, 4 पचे 20। अब देखिए दोस्तों यही x का मान पूछा था, तो 35 आई 15 और 17 पचे 85 1 86 दोस्तों आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन था दोस्तों, 3 डाटा दिया था, ये डाटा आपसे पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 400 दिन। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन आपको बताया था इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बताइए। इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते थे भाज्य, इसको क्या बोलते थे भागफल, इसको क्या बोलते थे शेषफल। चलिए तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, ये वाला 403 है दोस्तों, शेषफल 58 है दोस्तों, 58 है। चलिए उसके बाद कर रहा है दोस्तों भाजक 100 है, भाजक कितना है 100 है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि भाज कितना है, पता नहीं है, यही निकालना है। तो सूत्र क्या है दोस्तों बताइए जल्दी, यहां लिख देते हैं कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको इससे गुना करके इसको ऐड कर दीजिए तो ये निकल जाता है। तो करना क्या है दोस्तों, हल कीजिए। भाजक कितना है 100, भागफल 403 और जोड़ कितना दोस्तों 58। चलिए तो करेंगे क्या, तो 403 में 2 गो जीरो बैठेगा दोस्तों और 58 जोड़ दीजिए। चलिए तो 403 और 58, यही दोस्तों आंसर हो गया, उतार लीजिएगा। इतना मैंने सिंपल माध्यम से दोस्तों इसको बता दिया कि भाज निकालना था तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। पिछले जो है इसके वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में सब बता चुका हूं। हर वीडियो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, हर क्वेश्चन को बारीकी ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए
तो इसको उतार लीजिए दोस्तों, इसका आंसर है 403 58। इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी है जिसको 14 से विभक्त किया जा सकता है। दोस्तों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, आप कहते हैं कि 3 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 2 0, तो क्या ये 14 से पूरी तरह कटेगी? नहीं कटेगी। कहा है कि 3 अंक का होना चाहिए। जैसे मैं कहूं 99, तो ये कितने अंक का हो गया? 2 अंक का। हमको चाहिए 3 अंक का, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 3 अंक के वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 अंक का सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कि 14 10 100 होता है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसको 14 से भागा दे दीजिए, तो 14 सते 98। शेष कितना बचा दोस्तों? 2। हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या है जो 14 से कटे? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, करना क्या, ध्यान दीजिएगा। ये 100 तो लिखना ही है, प्लस ये भाजक में से इस शेषफल को घटा देना है। भाजक में से शेषफल को घटा देना है, तो 100 प्लस 14 में से 2 गया दोस्तों 12, तो 112 दोस्तों ऐसी छोटी संख्या है 3 अंक की जो 14 से कट जाएगा दोस्तों। 112 में 14 से आप भाग देंगे, 14 8 बलोतरा से कट जाता है, 14 8 बलोतरा से कट जाता है दोस्तों। चलिए अब आगे क्वेश्चन करा है दोस्तों कि 1 से 200 के बीच, ध्यान दीजिएगा, 1 से 200 के बीच 2 और 3 से विभक्त होने वाले संख्या कितना है। चलिए क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। यानी 1 से लेकर 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से और 3 से दोनों से कटता हो। 2 से 3 से दोनों से कटता हो। एक बात बताए थे दोस्तों कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो गुणनफल से भी कटता है, तो 2 तिहाई 6। तो 1 से लेके कहां तक दोस्तों? 200 तक। तो 200 तक जो है, जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, तो 6 से भागा दीजिए, 6 18 2, और देखिए दोस्त 6 18। चलिए तो 33 ऐसे संख्या है दोस्तों 1 से 200 के बीच जो आपको 2 से और 3 से दोनों से पूरा पूरा कटेगा। कितना ऐसी संख्या है? 33। अब एक बात बताते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 और 3 से कटने वाला 1 से 200 के बीच, तो हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि 1 से 10 के बीच में कौन है, 10 से 20 के बीच में कितना है, सब लिखते पड़ेगा। तो मान लीजिए पहली संख्या 6 है, फिर कहेंगे 12 है, इसी तरह करते रहेंगे दोस्तों। तो बहुत लंबी प्रक्रिया जाएगी दोस्तों। तो इतना बड़ा बनाने से आसान है, आप इस विधि से प्रयोग कीजिए कि जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। ये लिखने वाला प्रक्रिया थोड़ा लंबा चल जाएगा दोस्तों, आंसर इसी से भी आ जाएगा। चलिए तो इसको भी उतार लीजिए। अब है दोस्तों एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या है दोस्तों, 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंकों वाली कौन संख्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि संख्या है 4A3। चलिए, और वाली दूसरी संख्या, एक दूसरी संख्या है जिसका है 984। ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों वाली संख्या एक है और एक दूसरी संख्या 3 अंक का ही है 984। इसको योग करने पर यानी इसको जोड़ने पर ये वो 4 अंक की संख्या बन जाता है, जिसको कह रहा है कि 13B7। ध्यान दीजिए, 13B7।
7। क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 अंकों वाली संख्या 4a3 है और इसमें एगो दूसरी संख्या 984 जोड़ने पर ई बन जाता है। तो 4 3 7 ये तो ठीक है दोस्तों, 9 4 3 भी ठीक है। बी कहां से आ गया, ये बी कहां से लाया होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक प्रक्रिया है दोस्तों। इसका आगे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, आगे क्या कर रहा है, कुछ मिस है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, कर रहा है कि प्राप्त होता है, फिर कह रहा है कि जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 से कटने का नियम क्या था दोस्तों? 11 से कटने का नियम था कि एक स्टेप छोड़ करके उसको अंक को लेना था। तो 7 3 10। अगर दोस्तों b के जगह पर कितना लेंगे कि जोड़ला पर 10 हो जाए, तो b के जगह पर मान के चलिए 9 लेते हैं। तो 9 और 1 10, 10 में से 10 गया तो 0। हमने बताया था दोस्तों कि 11 से कटने का नियम है कि दो संख्या जब अंतर करके संख्या को लेते हैं और दोनों संख्या को जोड़ के अंतर निकाल देते हैं। जो छोड़ के लिए उसको एक तरफ जोड़िए, फिर जो बच गया उसको एक तरफ जोड़िए, और दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, 10 में से 10 गया 0, यानी b का मान 9 है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, b 9 है तो 8 यहां है, तो अब b यहां 9 कह रहा है, तो a कितना होगा? तो a 1 ही ना होगा। 8 1 9, जब 8 में 1 जोड़ेंगे तब तो b 9 होगा। तो चलिए दोस्तों, यहां एक चीज मिल गया, ध्यान दीजिए क्या मिला कि a का मान 1 दिए हुए है, a का मान 1, तब ना 8 में 1 जोड़ेंगे तो b का मान 9 हो जाएगा। तो चलिए सब जगह पर समीकरण सेट किया दोस्तों। 11 से कटने का भी नियम, b 9 रखे तो 8 और 1 9 जोड़े तो a भी 1 हो गया। चलिए, तो a बराबर 1 और b बराबर 9। क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? करा है कि 3a 4b का मान निकालना है दोस्तों। 3a प्लस 4b का मान निकालना है। चलिए, तो 3a का मान कितना है दोस्तों? 1 प्लस 4b का मान 9। हल कीजिए, 3 कम 3 प्लस 9 चौको 36, तो 36 और 3 39 आंसर दोस्तों। चलिए, 36 3 39 उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझे होंगे बारीकी ढंग से। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से इसको सॉल्यूशन किया गया, और यहां हमने बताया था विभाज्यता के नियम में कि 11 से कटने का नियम क्या है, 11 से कटने का नियम क्या है, उसी का प्रयोग करके दोस्तों ये क्वेश्चन बनाया गया। और क्वेश्चन भी आई दोस्तों, एग्जाम में आया है, भी आई एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब कह रहा है दोस्तों एक क्वेश्चन कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, हमें संख्या पता नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं दोस्तों नोट कीजिएगा, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या बारीकी ढंग से सुनिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, मैथ जो नहीं बनने का 2 कारण है, या तो समीकरण सेट करने नहीं आता है मैथ का, या कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेशन करने नहीं आता है, काट छांट करने नहीं आता है। तो ये 2 कारण होगा तो मैथ कभी नहीं बनेगा। अगर समीकरण सेट नहीं हो रहा है तो भी मैथ नहीं बन पाएगा, अगर सेट हो गया उसको कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है, काटने नहीं आ रहा है तो भी मैथ नहीं बनेगा। तो 2 कारण है दोस्तों, और यही 2 कारण को आप लोग बरियार कीजिए, मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन करना और साथ ही साथ समीकरण को सेट करना। चलिए, तो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़ दे, हमको नहीं पता है संख्या कौन है, मान लेते हैं x है, संख्या में कह रहा है कि 7 जोड़ दे, तो संख्या में 7 जोड़ दिए, फिर कह रहा है कि इसके योगफल, यानी योगफल जो उसको 5 से गुना कर दिए दोस्तों, उसको कह रहा है कि 9 से भागा दे दीजिए, 9 से भागा दे दिए। अब कह रहा है कि जो प्राप्त हुआ उसमें से 3 घटा दीजिए, घटा दिए। अब क्या बोला है दोस्तों, तो जो प्राप्त होता है वो 12 होता है। सुन लीजिए, एक कोई संख्या में 7 जोड़ने के लिए बोला, जोड़ने के बाद 5 से गुना करने के लिए बोला, फिर बोला कि 9 से भागा दीजिए, उसके बाद टोटल में से 3 घटा दीजिए और उसके बराबर 12 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन है? कितना सिंपल है दोस्तों, केवल इसको कहते गया और हम उसको करते गए। चलिए देखिएगा, हम जानते हैं कि माइनस का चिन्ह बराबर की पट्टी जाता है तो क्या होता है? प्लस होता है।
तो चलिए लिख सकते हैं कि x प्लस 7 गुने 5 वट्टा में 9 बराबर 12 प्लस 3 हो गया, तो 12 3 15। अब देखिए दोस्तों, तो x प्लस 7 गुने 5 बट्टा में 9 बराबर 12 3 15। अब देखिए दोस्तों, ये 9 है, हम यहां से 9 हटा रहे हैं भागा में और कहां भेज रहे हैं, गुना में। भागा में हटा रहे हैं, कहां जा रहा है, गुना में। अब देखिए पंक्ति आई 15 तो 9 तिया 27, तो x प्लस 7 बराबर 27। तो दोस्तों x प्लस 7 बराबर 27, तो x का मान 27 माइनस 7 बराबर 20। तो वो संख्या कौन थी दोस्तों, वो संख्या 20 थी। अगर आप चाहें तो इस संख्या को यहां पर पुट कर दीजिए और इसको हल कीजिए दोस्तों, आपको 12 के बराबर आ जाएगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। यानी वो संख्या कौन थी, 20 थी। तो आप इस संख्या को यहां भरिए और जो जो कहा उसको कैलकुलेशन करते चलिए, आपका 12 आएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों VBI है। बहुत लोग हमने कमेंट करके बोला था कि इस टाइप का सर मैथ, या फोन भी किए थे लोग तो कि सर इस टाइप का मैथ हमेशा एग्जाम में फंसता है, कुछ ऐसा विधि बताइए कि तुरंत बन जाए। तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ये मैथ कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं। ये मेरा वादा है दोस्तों, केवल आप गौर से देखिए और समझिए। चलिए कह रहा है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है। चलिए ऐसा लाइनिंग बना लीजिएगा और मैं जैसा समझाऊं समझिए। कोई संख्या इसको 13 से भाग देला पर एक शेष बचता है। दोस्तों हमें तो पता नहीं है कि वो संख्या कौन है। अगर हम मान ले कि संख्या माने कि 14 है, तो 14 में 13 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो जरूरी नहीं है कि आगे वाला स्टेप में 14 का मान सेट कर जाए। तो ज्यादा हम लोग अपने दिमाग ना लगाएं और यहां इस तरीका से बनाए, तुरंत बनेगा। उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मान बैठा है। हो सकता है 14 बैठा है तो नहीं बैठा होगा। चलिए तो कह रहा है कि एक संख्या है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अब कह रहा है कि यदि भागफल को 5 से भाग दे, यानी जो आया उसको 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले दोस्तों वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने का नियम क्या है कि नीचे आप 1 मान लीजिएगा, इसमें इससे गुना कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। तो 5 एकम 5 है, 5 है 3 8। अब देखिए दोस्तों इसमें इससे गुना और इसको जोड़ देते हैं, तो 13 8 74 से 104 और ये जो जोड़ दीजिए 1 तो 105। यानी वो संख्या 105 थी। आप प्रूफ कर सकते हैं इधर कि वो संख्या 105 थी, जिसमें 13 से भाग देला पर 13 कितना बोला, 13 8 74 से 13 8 74 से शेष 1 बचता है। और भागफल में 5 से भाग देला पर 3 शेष बचता है। सटीक बैठ गया ना दोस्तों। चलिए अब आगे क्या कह रहा था, मैंने प्रूफ किया। आगे अब क्या कर रहा है दोस्तों कि जो संख्या है उसको 65 से भाग दीजिए। यानी जो संख्या है उसको 65 से, तो 105 में 65 से भाग दीजिए। तो 65 है कम 65 0 6। चलिए 10 में से 6 गया 4। तो बोल रहा है दोस्तों कि 65 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो दोस्तों 40 आपका आंसर। तो दोस्तों है ना मजेदार ट्रिक, तो ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस है, ट्रिक बेस है, आप इसको समझ लीजिए। कोई भी संख्या कहे चाहे कितना भी स्टेप का हो, इसी तरह से आप बनाते चल दीजिए। भाजक गुने भागफल जोड़ से, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इस तरह से करते चल दीजिएगा। तो हम लोग देखें दोस्तों कि संख्या 105 निकला। अब क्या 105 सही था कि गलत था, हमने यहां प्रूफ किया कि क्या 105 में 13 से भाग देला पर शेष 1 आता है, क्या सही है। अब कह रहा है कि क्या भागफल में 5 से भाग दें तो 3 शेष आता है, क्या, तो सही है। तो जब ये सब सही है तो वो संख्या में करा कि 65 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा, तो 105 में 65 से भाग देंगे तो शेषफल 40 बचेगा। चलिए अब कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है
कह रहा है कि किसी संख्या को n, सुन लीजिए, कोई संख्या है दोस्तों n, कोई संख्या है n, कह रहा है कि अगर 4 से भाग दे, 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। शेष कितना होता है? 3 शेष प्राप्त होता है। सोचिए दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि 4 से भाग देला पर 3 शेष प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं 4 से वो 3 ज्यादा होगा, तब तो 3 शेष बचेगा। तो 4 से 3 ज्यादा है यानी 7 होगा, और 7 में 4 से भागा देंगे, 7 में अगर 4 से भागा देंगे तो ही ना 3 शेषफल प्राप्त होगा। तो क्या बोला है दोस्तों कि वो संख्या 7 है, तो 7 में 4 से भागा देंगे तो 3 प्राप्त होगा। ये तो सोचने वाली बात है। अब देखिए आगे क्या बोला है, फिर कह रहा है तो वही संख्या का 2n, यानी n का मान 7 है तो 7 का 2n यानी 7 और 2 14, 14 को अगर 4 से भागा दे तो क्या शेष बचेगा? तो सिंपल है दोस्तों, 14 को 4 से भागा दे दीजिए, 14 को 4 से तो 4 आई 12, कितना शेष बचा दोस्तों? तो 2 आपका आंसर। कितना आंसर दोस्तों? 2 आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, कोई संख्या है जैसे मान लें कि x है और x है, और फिर कह रहा है कि एक दूसरी संख्या है y है, इसको 3 बार। तो जब x और x 2 बार लिखेंगे तो 2x, और y 3 बार लिखेंगे तो 3y। तो कह रहा है कि कोई संख्या 2 बार, कोई दूसरी संख्या 3 बार को जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण 1 मान ले दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 100। अब कह रहा है कि इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, यानी अगर आप 3 बार तो 3x, और इसको कह रहा है कि 2 बार तो 2y, और इसको जोड़ने पर बोल रहा है दोस्तों कि 120 प्राप्त होता है, 120। अब देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। यहां एक बात है दोस्तों, अगर जब तक कोई व्यक्ति x का मान और y का मान नहीं निकालेगा तो पता कैसे चलेगा कि x का मान कितना है, y का मान कितना है? तो यहां समीकरण बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? समीकरण। और आप जानते हैं दोस्तों कि 9th 10th में किस तरह से समीकरण पढ़ाया गया था। अगर बराबर करना है तो इसको इससे गुना और इससे गुना करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को वापस छोड़ता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाएंगे तो क्या मैथ पढ़ रहे हैं? सोचिए, आप अपने आप से तुलना कीजिए कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए इसको आप बनाइए, प्रयास कीजिए, और x का मान और y का मान निकालिए, और दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही आंसर। क्योंकि आपसे पूछा है बड़ी संख्या। क्या पूछा है दोस्तों? बड़ी संख्या। तो x का मान भी निकालिए और y का मान, अगर दोनों में से जो बड़ा आएगा, मान लें कि ये बड़ा आ गया तो ये आंसर, अगर ये वाला बड़ा आ गया तो ये आंसर, हमसे बड़ी संख्या पूछा है। तो ये दोस्तों आप पर हम छोड़ते हैं। चलिए, और आज का दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग का ये चैप्टर जो है नंबर सिस्टम आज समाप्त हो गया, और फिर हम लोग अगला चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए, तो दोस्तों क्या है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, वो देख लीजिए। कह रहा है कि 4 प्राकृत संख्या को इस प्रकार जोड़ा गया, हाँ, कि जोड़े कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर, सुन लीजिए, कोई 4 संख्या है, मान के चलिए कि कोई a है, कोई b है, कोई c है, कोई d है। इसमें से कह रहा है कि 3-3 करके जोड़ना है, एक बार में मात्र 3 को लेकर चलना है। जोड़ने पर क्रमशः प्राप्त कितना होता है, सुन लीजिए। तो कह रहा है कि प्राप्त होता है एक बार 180, फिर कह रहा है 197, फिर कह रहा है 208, और फिर कह रहा है 222। दोस्तों जो क्वेश्चन अगर नया टाइप के लगे तो उसको तो रट लीजिए, समझ लीजिए कि इस तरह से बनता है। हो सकता है वो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आपको तो दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कैसे आप बचपन में भी क पढ़ते हैं, हाँ यही क है। तो दोस्तों आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसे ही बनता है, और जब एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा फिर हर बार आप उसको समझते
चलिएगा, तो क्या बोला है कि 3-3 करके जोड़ना है दोस्तों। तो जोड़िए, यहां से मैं जोड़ता हूं, 3-3 करके जोड़ना है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। एक बार 3 करेंगे तो एक बार ये संख्या लेंगे। अब बोला है कि फिर यहां से स्टार्ट कीजिए बी सी डी, तो बी सी डी, अब इसको खत्म हो गया तो 197 बचा दोस्तों। अब इसको बी के बाद सी डी ए, तो सी डी ए अब कितना है दोस्तों 208 है। अब देखिए, अब यहां सी हो गया, डी से चलिए, तो डी ए बी कितना है दोस्तों 222। इन्हीं सबको जोड़ने के लिए बोला है दोस्तों, तो जोड़ दीजिए। देखिए ए कै गो है 3 गो, डी 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 कै गो है 3 गो, सी सी कै गो सी 3 गो, बी 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 कै गो 3 गो, यानी कहने मतलब सब अंक 3-3 बार है दोस्तों। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 क्या लीजिए कॉमन। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया दोस्तों 3 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़ने पर कितना होगा जल्दी जल्दी जोड़िए, तो जोड़िए दोस्तों जल्दी। तो जोड़ने पर कह रहा है दोस्तों कि होगा 807। चलिए कितना हो गया दोस्तों 807। अब क्या करना है कि 807 जो है, ध्यान दीजिएगा 807, चलिए ऐसे करिए, तो इतना का मान इतना आया, तो 3 गुना में है, तो दोस्तों कहां जाएगा भागा में, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 भागा में 3। इसको काट दीजिए दोस्तों, 3 दूना 6, फिर 3 छक 18, 3 9 27, 269। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान है 269। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, तो उनका माध्य निकालिए। माध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जितना संख्या है उसको उसी से भागा दे दीजिए। तो संख्या कितना है 1 2 3 4, इसका मान कितना है 269, तो वही 4 से भागा दे दीजिए दोस्तों, आपका माध्य निकल जाएगा, भागा दीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आंसर क्या दिया है दोस्तों। आंसर कर रहा है कि आप पूर्णांक में निकालिए, तो पूर्णांक में निकालिए, 4 छक 24, 2 बचा। चलिए तो और फिर 64 है 28, 67.1/4 आंसर, 67.1/4 आंसर। चलिए तो दोस्तों हम लोग देखें कि यहां पर जो है नंबर सिस्टम चैप्टर जो है नंबर सिस्टम वो पूरी तरह हमने कंप्लीट कराया। 12-13 या वीडियो, जितना भी वीडियो है सब वीडियो आप प्ले लिस्ट में देखिए। टोटल वीडियो में आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन ढंग से ये प्रत्येक टॉपिक को बताया गया है। दोस्तों आगे जितने भी मैं वीडियो डालूंगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, सभी आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। और आप लोग प्ले लिस्ट में, इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को एकदम देखिए दोस्तों। कंटिन्यू देखने से क्या होता है दोस्तों कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है। छोड़ के देखिएगा दोस्तों यहां से वहां से तो पता नहीं चलता है। हम लोग बनाते हैं जो वीडियो वो क्रमबद्ध बनाते हैं कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। तो आप देखिए दोस्तों इसको क्रम से। और एक बात और है दोस्तों, जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।